अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइस, आज एक बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा मेरा, और घर की कुछ सब्जियां वगैरह लेनी थी, वो उसमें मेरा इतना टाइम ज़ाया हो गया। और ये देखें, ये चला जाए ना, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो एक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन मैंने आज गुजारा है। और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और सबसे ज़्यादा सख्त काम जो मैंने आज किया है वो ऐसा हुआ है कि हुरम ने पिच्ची छोड़ दी बिस्तर पे, और जिसकी वजह से सारा बिस्तर ख़राब हो गया। जाहिर सी बात है, सब नमाज़ पढ़ते हैं तो कौन लेटेगा। तो फिर मुझे वो सब मशीन लगा के सुबह सुबह धोना पड़ा, क्योंकि मेरी मासी सनफे आजुक हैं, तो वो बिल्कुल भी सख्त काम नहीं करती। बाजी ए मैं ना कर सा, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ये सब मैं नहीं कर सकती। उनके दरअसल हमारी मासी जो है ना, शादी के फ़ौरन बाद जो है ना डिवोर्स हो गई थी, तो वो उसने बच्चे पैदा नहीं किए, तो इसलिए उसको पैम्पर से बहुत ज़्यादा घिन आती है, और उसको गलाजत बहुत, मतलब बड़ी निफासत वाली मासी है वो। और गाइज आप यकीन करें, मैं हर काम में बोलती हूँ छोड़ दो मैं कर लूँगी। पता नहीं वो मुझसे 2,500 किस चीज़ के ले जाती है, हर महीने 2 आंसू गिराती है, और मेरा दिल। खैर, कभी कभी दूसरों की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। पैसे के कोई मसला नहीं, आने जाने वाली चीज़ है, मगर हमें दूसरों के जज्बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई हमारा भी ख्याल रखेगा। जी हाँ। तो गाइज, इसी ख्यालात से गुजरते हुए आज हम आते हैं। आज मैं बात करूँगी देसी डोस बाय जाहिद खान की बेगम सबा, जिनकी वालदा का मैं आई थिंक कल परसों या जुमे वाले दिन या जुमरात वाले दिन, 2 दिन 1 दिन पहले इंतकाल हुआ है। मेरे ख्याल से जुमे वाले दिन, मुझे सही पता नहीं है, मगर मैंने आज जाहिद भाई का व्लॉग देखा था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। इसलिए कि अफसोस क्यों नहीं होगा यार, इतनी बड़ी हस्ती, कायनात की रौनक और कायनात का रंग जिसका नाम है माँ, वो चली गई। तो फिर एक सबा नहीं, हम सब की ज़िंदगी में सुकून, रौनक सिर्फ अपनी माँ के दम से तो है। लड़कियां शादी होकर अपने घर चली जाती हैं, अपने 6-6 बच्चे पैदा कर लेती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मगर फिर भी माँ जितनी भी बूढ़ी हो जाए, माँ माँ होती है। तो मुझे सबा आपसे बहुत हमदर्दी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सब्र दे, सब्र दे। और आपके हस्बैंड माशाल्लाह जाहिद भाई, वाकई तुसी ग्रेट हो कि आपने इतना साथ दिया। अपने आपके सूसर आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं, तो ये एक अच्छे दामाद की निशानी है ना। आप में खूबियाँ हैं, आप एक बहुत अच्छे दामाद हैं। आपके सूसर आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे थे कि आप, मतलब अल्लाह ताला जो है ना, जो जो दामाद ऐसी चीज़ है ना जो बहुत कम लोगों के नसीब से अच्छा मिलता है। दामाद हमारे माशरे का वो कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, लीचड़ बंदा होता है। जिस बात को फसाद में बदलना हो, छोटी सी बात को फसाद में बदलने वाला होता है दामाद। तो जाहिद भाई, आपकी तो माशाल्लाह आपके ससुर ने बहुत बहुत तारीफ़ की है, और आपकी जो सास साहिबा थी, अल्लाह ताला उनको उनके आगे के तमाम मराहिल में उनको कामयाब करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो माँ थी, वो एक माएँ तो भाई सांझी होती हैं, किसी की भी माँ हो, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी माएँ सांझी होती हैं। माँओं का दुख वही समझ सकता है जिसकी माँ नहीं है। और जाहिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की थी। आजकल के इस इतने मसरूफ़ दौर में औलाद अपनी माँओं से बेजार हो चुकी है, अपनी माँओं से बेजार हो चुकी है। मतलब ऐसा होता है कि बेटा घर में आता है और वो बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता अपनी माँ के पास बैठने का। कहता है कि इनके पास क्या बैठना, इनके पास बैठो, तो ये अपना पटारा खोल देती है। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल एक अटल हकीकत बात कर रही हूँ। ये मतलब औलादों के मुंह से अल्फाज निकलते हैं। माएँ पर्दा हटा हटा के झांक रही होती हैं, माएँ पर्दा हटा हटा के झांक रही होती हैं कि शायद मेरा बेटा मेरे पास भी आए, आके बैठे, मेरे दुख दर्द। देखो, पैसा मसला नहीं है, मसला पैसा नहीं है। माँ जितनी बूढ़ी हो जाए, बेटा जितना बूढ़ा हो जाए, मगर वो बेटा जो है ना, माँ के लिए बच्चा ही रहता है। जी हाँ, वो बच्चा ही रहता है, मगर वही बच्चा माँ को नाको चने चबवा देता है। उसके पास बिल्कुल ज़िंदगी से, मतलब माँ के पास बैठेगा तो उसको टेंशन उसकी बढ़ जाएगी, माँ के पास बैठेगा तो उसके
को मतलब शिकायतों के अंबार मिलेंगे। माँ इसके ख़िलाफ़ बात करती है, माँ उसके ख़िलाफ़ बात करती है, माँ यूँ भड़काती है, माँ यूँ भड़काती है। तो ठीक है, अब जिनकी माँ नहीं है तो फिर उनसे कदर पूछा जाए इस माँ की। जाहिद भाई ने आपने कहा कि अपने माँ को टाइम दो, अपने माँ को टाइम दो, देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। मेरी माँ हो या मेरी सास हो, मेरे लिए बराबर है, काबिल एहतराम है। तो बहुत अफसोस की बात है, 5 साल से शायद वो बेचारी बीमार थी और काफ़ी अजियत सहने के बाद अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। उनको तो बुला लिया मगर पीछे बेचारी सबा, ये 3 बहनें हैं। सबा को मैं जानती हूँ इसलिए कि वो जाहिद भाई की वाइफ है और एक अच्छी व्लॉगर भी हैं। हम उनका व्लॉग भी देखते हैं। मुझे तो सबा बस हमारी हमदर्दियाँ आपके, हम आपका नेमुल बदल थोड़ी हो सकते हैं आपकी माँ के। हम आपके मतलब गम को दूर करने वाली कोई जादू की पुड़िया नहीं है, मगर हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सब्र दे आपको। आपके एक बहुत 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 कीमती चीज़ आपसे जुदा हो गई, बहुत जुदा हो गई, बहुत कीमती चीज़ आपसे जुदा हो गई ना। तो बस अल्लाह आपको हिम्मत दे, इतनी हिम्मत दे कि आप अपनी छोटी बहन के फ़र्ज से अच्छे से अदा कर सकें और अपने वालिद का बहुत ख्याल रखें। देखिए वालिदा तो बहुत मतलब चली गई, अब रह गए वालिद और छोटी बहन का बहुत अच्छे से आप लोगों को ख्याल रखना है। आप ही हैं और आपकी एक सिस्टर और हैं। तो खैर मुझे भी मेरी अम्मी बहुत अजीज़ है। मेरी अम्मा जो है ना मतलब एक ठंडक है। मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ गाइस। मैं अगर आपको किसी दिन अपनी ज़ाती परेशानियाँ, ज़ाती क्या कहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के ज़ाती जो मैंने गुजारे हैं, जो मेरा कल का माजी है, गुजरा हुआ वक्त है, वो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आप सितारा यासीन को भूल जाएंगे। जी हाँ, कि मैंने मेरी अपनी एज इस वक्त जितनी भी है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मैं 40 की हूँ और मैंने इस 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई है और 13 साल की उम्र से आज मैं 40 साल की हो गई। मैंने ज़िंदगी में एक महीना भी सुख का नहीं गुजारा। सुख जिसको कहते हैं ना, जो एक औरत का ख्वाब होता है, जब एक ख्वाब होता है कि वो औरत सुख में गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, चाहे वो शौहर के घर में हो, चाहे वो माँ बाप के घर से। तो खैर मैं 14 साल की उम्र में ही शादी होकर ससुराल आ गई थी। जब 14 साल की उम्र से आज तक मेरी बदनसीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये बहुत लंबी कहानी है, इतनी लंबी कहानी है गाइस। मैं आपको किसी दिन वक्तन नहीं, मैं किसी दिन एक स्टोरी, जैसे शोएब कासिम जो व्लॉगर हैं उन्होंने अपने लाइफ स्टोरी शेयर किए ना, मैं भी आपसे, और मेरा ये दावा है आप मेरी स्टोरी सुनोगे ना तो आप सितारा यासीन को भूल जाओगे कि इस सुमेरा आपी ने कौन कौन सी अजियतें नहीं सही। मैं समझती हूँ हर औरत बहुत मजबूत होती है, वो जितना भी सह ले, वो जितना भी बर्दाश्त कर ले, वो मजबूत होती जाती है। और आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब मुझ पे किसी की मतलब बातों का असर नहीं होता, किसी के तानों का असर नहीं होता, ठीक है ना। बस बहुत घबरा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो फिर मैं अपनी माँ से लिपट जाती हूँ। और मैं अपनी माँ से लिपट के, क्योंकि माँ के आगे अल्फाज नहीं चाहिए होते हैं। माँ अपनी बेटियों के नज़रों से समझ जाती है मेरी बेटियों को क्या परेशानी है। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा, अल्लाह की ज़ात है बेटे, तू सब्र कर, अल्लाह ताला ज़रूर तेरे सुनेंगे। और मुझे भी अपने रब पे बहुत भरोसा है, मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है। अल्लाह ने मुझे 5 बेटे दिए हैं, माशाल्लाह, 1 बेटी दी है। कभी तो मेरा वक्त पलटेगा ना। तो गाइस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी अपनी वालदा के लिए, क्योंकि मुझे कोई ऐसा वो नहीं मतलब है बहुत, बस मुझे अपनी माँ की बहुत, मुझे अपनी माँ को ऐसा देखती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं कितने से कम से वक्त में मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाएगी, मेरी माँ मुझसे अल्लाह ताला के पास चली जाएगी। अल्लाह ताला मेरी माँ को मेरी उम्र लगा दे। मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे अपनी माँ के लिए, मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे अपने वालदा के लिए। मेरे वालिद नहीं है, मेरे वालिद इंतकाल हो चुका है, जा चुके हैं वो। अब सिर्फ मेरी एक बूढ़ी माँ है।
जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये नेमत अल्लाह ताला हमसे कब छीन लेंगे, हमारे पास कम कितना वक्त है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत कर लें अपनी माँ की, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी माँ को, मेरी माँ को अल्लाह ताला, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जहनी सुकून दें, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो वक्त बच गया है इसको खुशियों में बदल दे अल्लाह पाक। तो वीडियो लंबी हो जाएगी गाइज, इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आपसे ज़रूर अपनी शेयर करूँगी, अपनी दास्तान शेयर करूँगी। और सबा आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, आपने एक कीमती चीज़ का नुकसान, आपका लॉस हो गया है, कीमती चीज़ चली गई है माँ, आप अपनी माँ के लिए। और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी आप तमाम मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कि उन सबा जो देसी डोज जाहिद भाई हैं उनकी वालदा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें। और मैं भी बहुत दिल से दुआ करती हूँ क्योंकि माएँ सांझी होती हैं, मगर हमारे कुछ घटिया यूट्यूबर हैं ना, घटिया कमेंट करने वाले, उन्होंने जाहिद भाई को भी नहीं छोड़ा इस माँ के हवाले से। मैंने इससे पहले कासिम शाह जो हैं व्लॉगर, उनके वालिद के डेथ पे भी इन घटिया कमेंट करने वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा। सितारा यासीन की वालदा के भी ऐसे ही बेइज्जती वाईटी में बैठ के की गई। ये कौन सर्टिफिकेट देता है भाई? यूट्यूब पे बैठ के किसी की माँ को, किसी को कुछ भी लिख दें आप लोग, कोई भी कमेंट कर दें, आप लोगों को एहसास नहीं होता? आप लोगों को दिल में मतलब कोई शर्म हया आंखों में कुछ नहीं है? आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हो? आप लोगों को दूसरों का दिल दुखा के मज़ा आता है, दूसरों के जज्बात से खेलने में मज़ा आता है? तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ किसी की माँ बाप के बारे में गलत कमेंट ना करें। माएँ सांझी होती हैं, जो जिनके माँ बाप हैं ना वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह हाफ़िज़।